देखिए ऐच्छिक का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला बतला दिए हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक? 3 शून्यक। 3 शून्यक दे दिया वो गया है, 3 शून्यक दे दिया गया। अब 3 शून्यक से हमको त्रिघात बहुपद निकालना है। इसे पिछले वाले वीडियो में बतला दिए कि दिया गया था शून्यकों का योग इतना, शून्यकों का गुणनफल इतना, तो द्विघात बहुपद निकालना। 2 शून्यक यानी द्विघात, इसमें 3 शून्यक दिया तो त्रिघात बहुपद निकालना। सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों कहता है, शून्यकों का योग, फिर शून्यकों का योग यह होगा। शून्य कहता है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा यानी ये लेकर उनके गुणनफल यानी तीनों का गुना करने का तीनों शून्य गुणनफल क्रमशः इतना है और तीनों शून्य का गुणनफल इतना है -14 है। देखिए इस सवाल को लिखेंगे, पहले लिख देंगे हल। हल लिख दिए। दिया तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद के, लिख देंगे यहाँ माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक कथी है? अल्फा है, अल्फा बीटा तथा गामा है। अब लिखेंगे दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे दिया है 2। यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान दिया है कितना? 2। फिर दिया है, अब शून्यकों का योग दे दिया है कितना? 2। फिर कहता है 2 शून्यकों को मतलब इसमें फिर इसमें फिर इसमें 2 शून्यकों का गुणनफल दे दिया कितना? -7। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा बराबर दे दिया -7। एक बार और कि अल्फा गुने बीटा गुने गामा के मान कितना दे दिया है? -14। अब लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस इंटू x² प्लस होता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। अब मान बैठा दीजिए। अब देखिए x³ है तो यहाँ पर x³ लिख दिए माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ है? तो 2। यहाँ पर रख दिए 2, यहाँ पर x² है तो x² लिख दिए, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा का मान कितना दे दिया है? 7, ये -7। यहाँ पर लिख देंगे -7x, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान कितना दिया हुआ है? -14। आइए अब इसको सजा लेंगे। x³ अब देखिए गुना कीजिए, माइनस तो -2x²। अब देखिए कितना होगा? -7x माइनस माइनस प्लस यानी +14। यही हम लोगों का आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि बहुपद यानी कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। घात कितना है? 3 यानी त्रिघात तीन घात बहुपद का 3 गो शून्यक निकलेगा। एगो शून्यक यहाँ दिया हुआ है, एगो शून्यक ए दिया है, एगो a + b दिया। 3 गो शून्य तो कहता है ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले हल। लिखेंगे माना कि
माना कि क्या दिया गया है तो लिखे दिया गया है, जिसमें नहीं दिया रहता है उसमें मान लेते हैं माना कि, जिसमें दिया गया रहता है उसमें लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, दिया गया है कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक कितना है, a माइनस बी ए तथा a प्लस बी है। अब एक चीज और यहाँ पे भी देखिए, यानी अल्फा बीटा गामा, देखिए अब लिखेंगे, यानी देखिए इसमें a बराबर लिख सकते एक, गुणांक लेंगे b बराबर लिख सकते हैं -3, c बराबर लिखेंगे 1 तथा d बराबर लिखेंगे 1। देखिए एक बात और लिखना है कि अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a, गामा बराबर a, नहीं ऊपर में प्लस माइनस, हाँ a प्लस बी। अब देखना है, अब लिखेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें लिखेंगे ना, अब लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी अब लिखेंगे शून्यकों का योग, सीधे लिख देते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए, यानी शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए अल्फा के मान ए माइनस बी, अल्फा के मान ए, बीटा के मान केवल ए प्लस है, गामा के मान ए प्लस बी, बी का मान कितना दिया हुआ है -3, ए के मान कितना दिया है 1। अब देखिए ए गो ए, दो गो ए, तीन गो ए, यहाँ पर 3 ए लिख देंगे, ये माइनस बी और प्लस बी, यानी ये खत्म हो गया, यानी माइनस माइनस प्लस यानी 3। ए बराबर हम लोग के निकल गया कितना 3/3, यानी खत्म, एक मरतबे में ए बराबर निकल गया हमको ए। अब देखते हैं, अब इससे तो निकल गया, अब देखते हैं दो शून्यकों को साथ लेकर गुणांक करने पर उसमें भी निकालना है। देखिए आप पढ़े होइएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा बराबर होता है सी बटा ए। देखिए अब गुना कीजिए, थोड़ा इसमें लंबा प्रोसेस चलेगा। देखिए अल्फा के मान कितना है इतना, बीटा के मान इतना में इतना से गुना करेंगे, यानी अल्फा ए माइनस बी में गुना करना है ए से, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब इसमें इससे गुना करेंगे ए इंटू ए प्लस बी, अब ये वो हो गया। अब लिखना अल्फा गुने गामा, यानी अल्फा गुने गामा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सी का मान कितना दिया गया है 1, ए का मान कितना है 1। अब देखिए अब गुना कीजिए, ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए बी में ए बी गुना करेंगे माइनस ए बी, फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए में से गुना करें ए स्क्वायर, ए में बी से गुना ए बी। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बराबर 1/। अब देखिए यहाँ पे माइनस से भी प्लस से भी, यहाँ पे हो जाएगा खत्म। हाँ ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, यहाँ बच गया माइनस बी स्क्वायर बराबर में 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। अब देखिए ए का मान हम लोगों को निकल गया था 1, यहाँ पर 2 गुने ए का स्क्वायर, अब माइनस बी का नहीं मान दिया तो यहाँ पर रहने देंगे बराबर 1। अब देखिए ए का स्क्वायर 1 है, 2 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 2a होगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 1।
अब देखिए, अब यहाँ पे 2 न था, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। एगो स्क्वायर एगो बीच में, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 3a स्क्वायर। कितना 3a स्क्वायर। अगर तो गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस 1 है तो बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस, ये बी है तो बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हो गया 2 बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर लग जाएगा, यानी बी बराबर रूट अंडर 2। और बी के मान कितना होगा, या तो प्लस या माइनस रूट 2, यानी ए का मान निकल गया 1, बी का मान निकल गया प्लस माइनस रूट 2। आज बस इतना ही, कल के वीडियो में चौथा और पांचवा बतलाएंगे। थैंक यू।